Morning, everyone. Let's start with our exercise today. We are doing this third exercise, and the topic is same, that is contextual vocab. Such type of questions are very common in almost all competitive exams. Let's start with the first question. First question says, in each question, there are 4 sentences. Each sentence has pairs of words or phrases. From the italicized or highlighted words, you have to select the most appropriate word or phrases, right? So last time I told you the right method, that you need to, question number 1, we are discussing question number 1. I told you that we need to solve these questions with the help of options. Fine. Once you are sure about the options, then leave the rest. For example, let's see this first one. The minister who was arrested for his alleged involvement in a scam was denied bail or bail by the High Court. Bail, B-A-I-L. B-A-I-L, bail is security. B-A-I-L, bail is security for appearing in a court. And B-A-L-E, second one, B. Bail, B-A-L-E is a bundle of cotton, a bundle of hay, etc. A bundle of wool. गठरी जिसको बोलते हैं उसको बेल बोलते हैं, BALE वाला, और BAIL वाला जमानत को बोलते हैं, जो सिक्योरिटी दी जाती है कोर्ट में. सो यहाँ पे ऑब्वियसली अरेस्टेड है फॉर स्कैम, सो यहाँ पे जमानत ही दी जाएगी. सो आंसर A वुड बी अप्रोप्रिएट इन दिस ऑप्शन. A इज अप्रोप्रिएट. देन C आएगा सर इसका आंसर. इसका आंसर क्या आएगा? C. अच्छा, आंसर अभी आपने ढूंढ लिया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Emperor Ashok abjured his kingdom after the Kalinga War. Abjure और adjure दो वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं. फर्स्ट वन जो है abjure, this one. This abjure is to renounce. Renounce is to leave, छोड़ देना. जैसे उसने अपना राजपाट छोड़ दिया तो उसके लिए A वर्ड abjure यूज होगा, ABJURE. जबकि adjure का मीनिंग होता है टू चार्ज समथिंग विद समथिंग सीरियस, किसी पे कोई इल्जाम लगाना, दैट इज एडजोर. तो यहाँ पे एडजोर का कोई मतलब नहीं, एडजोर आना चाहिए. सो फर्स्ट सेकंड दोनों ए हो जाएंगे. ठीक है. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. आई पर्पसफुली और पर्पसली अवॉइड टेकिंग ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग पीक आवर्स. पर्पसफुली एंड पर्पसली. पर्पसफुली पहले वाले का मतलब होता है डिटरमिन्ड. पहले वाले पर्पसफुली का मतलब क्या होता है? डिटरमिन्ड. और दूसरा पर्पसली का मतलब है इंटेंशनली. दूसरा पर्पसली का मतलब इंटेंशनली. सो आई इंटेंशनली मतलब मैं जानबूझकर अवॉइड टेकिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग पीक आवर्स. ही अवॉइड्स. सो पर्पसली इज इंटेंशनली, जानबूझ के, उसकी कोई मजबूरी नहीं है. सो यहाँ पर बी ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ए आंसर होना चाहिए. ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए. अच्छा, अब चौथा ऑप्शन मान लीजिए रेवेज्ड और रेविश्ड है. इसमें देखिए सब में यही है, रेवेज्ड और रेविश्ड ही है. ए फोर्थ ऑप्शन ए सब में ए ही है. तो आए ना आए कोई खास फर्क पड़ता नहीं है. फिर भी फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, द चीफ मिनिस्टर मेड एन एरियल सर्वे. एरियल मतलब हवाई सर्वे. एरियल सर्वे ऑफ द फ्लड रेवेज्ड डिस्ट्रिक्ट्स. रेवेज्ड पहले वाला जहां आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा. रेवेज्ड इज डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड. फ्लड डैमेज्ड डिस्ट्रिक्ट्स. Fine. So flood damaged होगा यहाँ पे. Ravish is to seize or to snatch, छीन लेना कोई चीज, और to grab. So यहाँ पे ravish का कोई मीनिंग नहीं है. So answer would be A for question number 1. Coming to question number 2. Let us see. Rebecca looked. Let's see question number 2. Rebecca looked stunning in her long, sumptuous and scrumptious. First is sumptuous and second is scrumptious. Scrumptious होता है इसकी pronunciation. Scrumptious and sumptuous. So sumptuous पहले वाला जो है वो rich, wealthy sort of thing होता है. wealthy जैसे अच्छे जो सुंदर कपड़े हैं, अमीरी झलकती है जिससे, वो sumptuous होते हैं. wealthy, sumptuous. First one. जो दूसरा है scrumptious. स्क्रम्पचस की स्पेलिंग मुझे गड़बड़ लग रही है यहाँ पे. स्क्रम्पचस की TIOUS होना चाहिए यहाँ पे. स्क्रम्पटियस होना चाहिए. TIOUS होना चाहिए. यू नहीं होगा. TIOUS. स्क्रम्पटियस.
सो स्कम्पटियस जो है इसका मीनिंग रहेगा डिलीशियस, डिलीशियस, कोई खाने पीने की लजीज चीज है, दैट इज स्कम्पटियस। सो यहां पर मीनिंग होना चाहिए सम्पचुअस। सो ए आंसर ठीक लगता है मुझे, सेकंड का ए। she is asking please send PDF of this exercise. Okay, I'll send after the class. Right now you can you do it with this one on your screen? Sumptuous and scrumptious we were doing. Okay, fine. The politicians tour to the remote villages and interaction with the slum dwellers was a flagrant or blatant attempt to win votes from the masses. पॉलिटिशियंस जो रिमोट विलेजेस में टूर कर रहे थे स्लम्स में, वो सीधा सीधा वोट जीतने का एक तरीका था। सो फ्लैग्रेंट इज समथिंग विच इज बैड, यस, एंड ब्लैटेंट इज समथिंग विच इज ऑब्वियस, विच इज बैड एंड विच इज ऑब्वियस एंड विच इज क्लियर, साफ साफ दिखाई दे रहा है। फ्लैग्रेंट भी बैड है, ब्लैटेंट भी बैड है, लेकिन ब्लैटेंट में इट इज वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस। सो यहाँ पर पॉलिटिशियंस का जो टूर का पर्पस है वो बैड तो है ही है, उनके गलत इरादे तो है ही हैं, लेकिन वो साफ साफ दिख भी रहा है कि वो वोट्स लेने के लिए जा रहे हैं। सो हियर इट शुड बी बी, आई थिंक। अगर पहले का ए है और दूसरे का बी है तो क्या आपका आंसर आ रहा है? आ तो गया, ये देखिए, अगर पहले का आंसर ए है और दूसरे का बी है, सो सी शुड बी योर आंसर, और कोई ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं। सो आगे हम नहीं भी पढ़े, दीज ट्रिक्स आई एम टेलिंग जस्ट टू सेव योर टाइम, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ ये इसलिए कि आप समझ सकें उसको, क्वेश्चंस को अच्छे से। अदरवाइज पेपर में जब आपने ये देख लिया, व्हेन यू आर श्योर अबाउट दिस कि इसमें सम्पचुअस होगा और इसमें ब्लैटेंट होगा, सो ए बी इज इट इज क्लियर, हियर इट इज क्लियर कि ये आंसर जो है आपका सी आ जाना चाहिए, यस। फिर भी ऑप्शंस के लिए देखते हैं। ए पेनल्टी of rupees 10,000 was imposed upon him for flouting and flaunting the traffic rules. Flouting is disobey, flouting is disobey, and flaunting is show off. So show off का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, disobey ही होगा, so flouting हो जाएगा ये। और दूसरा, both the young and the old were greatly amused or bemused by the clowns, ठीक है। clowns वो जोकर टाइप जो काम करते हैं, that's clowns. amuse is entertain, and bemuse is confused, bemuse is confused. So यहाँ पे आप जब जोकर को देखेंगे, उसके हरकतें देखेंगे, तो आप एंटरटेन होंगे, कंफ्यूज क्यों होंगे? सो amused is the right answer. So सेकंड का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, even the aroma खुशबू को बोलते हैं। Yes, even the aroma of the delectable food could not whet her badly impaired appetite, ठीक है। appetite भूख को बोलते हैं, impaired जो प्रभावित है। Even the aroma of the delectable food could not whet her badly impaired appetite. Whet is to sharpen or to excite or to increase or to improve. Whet, अब वो हमने पढ़ा भी था, टू वेट योर स्विमिंग स्किल्स, टू वेट योर डांसिंग स्किल्स, टू वेट योर रीडिंग स्किल्स, ठीक है, उसको इंक्रीज करना, स्टिमुलेट करना, वेट। और ये वेट गीला होता है, सोक्ड इन वाटर। सो यहाँ पे इतना अच्छा खाना है, उसकी खुशबू आ रही है, उससे भी उसकी एपेटाइट जो है वो स्टिमुलेट नहीं हो रही है। सो आंसर हियर इट शुड बी ए, वेट, ए। आफ्टर ए रेस्टिव स्लीप आई फेल्ट रिलैक्स्ड एंड rejuvenated the next morning. After restive sleep, और रेस्टफुल स्लीप कौन सी होनी चाहिए? रेस्टिव स्लीप होती है रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब जब आप बिल्कुल बेचैन रहते हैं, दैट इज रेस्टिव। ए का रेस्टिव का मतलब रेस्टलेस। रेस्टफुल मींस फुल ऑफ रेस्ट, जो आराम से आप सोते हैं। तो यहाँ पे रिजुविनेट हो रहा है, वो एनर्जेटिक फील कर रहा है, तो रेस्टफुल स्लीप होगी। रेस्टिव तो रेस्टलेस होती है, थकावट वाली, जिसमें नींद आती नहीं आपको। सो रेस्टफुल शुड बी द करेक्ट आंसर। सो पहले का ए और दूसरे का बी अगर ये हो तो कौन सा हमारा आंसर बन रहा है? ये या तो ये बनेगा, रेस्टफुल बन रहा है, रेस्टफुल बनेगा। हाँ बेटे, रेस्टफुल इज फुल ऑफ पीसफुल नींद जो आती है उसको रेस्टफुल बोलते हैं।
पीसफुली। रेस्टफुल स्लीप होगा, रेस्टिव नहीं होगा। पार्डन, लाउडली। रेस्टिव नहीं होगा, रेस्टफुल होगा। अच्छा, रेस्टिव नहीं होगा, रेस्टफुल होगा। हाँ, हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एग्रीड एग्रीड एग्रीड। मैंने रेस्टिव बोल दिया था क्या? ओके, नो सर, यस हाँ ठीक है, रेस्टफुल होगा, एग्जैक्टली एग्रीड। रेस्टफुल रेस्टिव नहीं बोला होगा, था। रेस्टफुल होगा, राइट, ही इज राइट। द म्युनिसिपल अथॉरिटीज रेज्ड और रेज्ड। रेज्ड, पहले वाला रेज जो होता है वो होता है टू पुल डाउन समथिंग एंड डिस्ट्रॉय, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, रेज कर देना, RAZED, स्पेशली कोई ऊंची चीज, बिल्डिंग वगैरह को जो गिरा देते हैं, दैट इज रेज्ड, पहले वाला। दूसरे वाला टू लिफ्ट अप, रेज सेवरल इलीगल कंस्ट्रक्शंस टू द ग्राउंड। सो ये रेज्ड ही होगा, गिरा दिया बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को। ए होना चाहिए यहाँ पे। तो अब तो आंसर आ गया होगा भाई, या नहीं आया अभी भी? रेज, अभी भी सर नहीं कौन आया, सा अभी भी नहीं रेज? आया, because we are still confused between A and D. Yes, our holiday plans were ruined by the adverse weather conditions ऑप्शन ए है। or adverse weather conditions. ठीक है, so current weather conditions adverse हो सकती हैं, adverse weather conditions which are not, और adverse होता है not in favor, not in favor, ठीक है, he is averse to me or he is averse to the opinion etc. Here adverse is more correct, weather conditions के लिए adverse weather conditions होती है, एवर्स किसी बंदे का अपना पर्टिकुलर जो डिसफेवर में चीज जाती है उसको बोलते हैं। सो आंसर शुड बी डी, डी इज द राइट आंसर। फोर्थ, प्रिंस सिद्धार्थ renounced his princely life and turned into ascetic or ascetic at a very young age. पहले वाला ascetic जो है वो है एसर्बिक, एसर्बिक मतलब खट्टा, जो एसेटिक टेस्ट होता है ना खट्टा, उसको बोलते हैं। दूसरे वाला एसेटिक जो है बी वाला, ये है साधु संत टाइप्स, साधु संत टाइप्स एसेटिक। साधु संत वो रामपाल और राम रहीम वाला नहीं, साधु संत मतलब जो लोग एसेटिक्स जनरली वो होते हैं, those who live on very less things, ठीक है, उनको चारपाई भी नहीं चाहिए, खाना भी एक टाइम ही काफी है, इस टाइप से वो लोग रहते हैं। एसेटिक लोग जो है उनका बहुत लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइफ में, सिर्फ भक्ति करते हैं और कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, सो दैट इज एसेटिक। तो यहाँ पे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इज भगवान बुद्ध, आई गेस, इफ यू नो इट, एसेटिक होना चाहिए। यस, बी होगा, बी। अच्छा देखते हैं बी होगा कि नहीं होगा। देयर वाज अ नोटेबल एंड नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन राम्स हेल्थ ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स। तो उसकी हेल्थ में कैसा इंप्रूवमेंट है? नोटेबल इंप्रूवमेंट है या नोटिसेबल इंप्रूवमेंट है? नोटिसेबल इंप्रूवमेंट क्या होता है? व्हिच कैन इजीली बी सीन, व्हिच कैन इजीली बी सीन इज नोटिसेबल। कर्सर देखें आप, वहां से समझ में आएगा नोटिसेबल। और नोटेबल होता है डिस्टिंग्विश्ड, यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड, ए नोटेबल राइटर, ए नोटेबल पोएट, डिस्टिंग्विश्ड। यहाँ पे नोटिसेबल इज मोर करेक्ट। सो फर्स्ट वन नोटिसेबल करेक्ट, फर्स्ट वन इज क्योंकि B and second one is also B, so B. So we are left with two options, either it should be A or it should be C. Then let's see. सर Let's, सर yes, एक क्वेश्चन है yes. सर, ये कहते हैं नोटिसेबल, तो ये कहते हैं देखा नहीं जा सकता ना, आपने कहा, पर मतलब हेल्थ कैसे देखी जा सकती है एक तरह A से? noticeable is which Health. can be easily seen, which can be easily seen, जो आराम से देखा जा सकता है। जैसे तुम्हारी शक्ल देख के मैं आराम से बता सकता हूँ that you are healthy, ठीक है, बीमार आदमी को देख के आप बता सकते हैं कि वो हेल्थी नहीं है, इस टाइप से। Then we have Yes, physical exercise and consumption, physical exercise and consumption of healthy, mind it, healthy, healthy नहीं, healthy, healthy और healthful food is essential for keeping oneself fit. Healthy और healthful food नहीं, जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ए और सी के साथ ही बचे हुए हैं, तो बी ऑप्शन आएगा इसका। तो अच्छा, ये दो ऑप्शन बचे हुए हैं, ए और, अच्छा इसका ऑप्शन सी बचे हुए हैं सर, इसका ऑप्शन बता रहे हो, बी ए और आना सी चाहिए। का। हाँ ठीक है, मान लिया मैंने, आएगा सर। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। फिजिकल एक्सरसाइज, कंजम्पशन ऑफ हेल्थफुल फूड इज रिक्वायर्ड। हेल्थफुल फूड वो होता है जो आपको अच्छा न्यूट्रिशियस वैल्यू दे, आपकी सेहत के लिए अच्छा हो, उसको हेल्थफुल फूड बोलते हैं, ठीक है। हेल्थी, हैविंग अ गुड हेल्थ, तो यहाँ पे हैविंग अ गुड हेल्थ का मतलब नहीं है, यहाँ पे फूड की बात है। सो प्रोबेबली यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल वैल्यू, सो हेल्थफुल इज मोर अप्रोप्रिएट। एंड डी, ही एवेस्ट। सर हेल्दी फूड, हेल्दी फूड नहीं होता, हेल्थफुल फूड होता है। आज जो आप हेल्थी फूड बोलते हो वो गलत है,
हेल्थी यंग मैन होता है, ठीक है, हेल्थी यंग मैन, अच्छा हेल्थी टीचर होता है, लेकिन हेल्थी फूड नहीं होता, फूड हेल्थफुल होता है, बिकॉज हेल्थफुल मीन्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन. D says he evinced oblique evoked a strong desire to be reconciled with his estranged wife. Estranged मतलब जो जिससे बिछड़ा हुआ है वो. So बड़ी अजीब सी डिजायर है बेचारे की, पर फिर भी मान लेते हैं. He evinced a strong desire to be reconciled. Reconciled मतलब दोबारा जुड़ना, मिलना, ठीक है. Evoked होगा ना सर या फिर इन्वेंस्ड होगा? तो उसने अपनी वो B अपनी option होगा ना बिछड़ी हुई इसका? वाइफ से फिर से मिलना चाहता है. तो इसके बारे में आप बताइए कि वो मिलना चाहता है. So he evinced, Evoke. he showed it, नहीं, he showed a desire. इवोक्ड होगा, यहाँ पे इवोक्ड मतलब होगा है कि सर, इवोक्ड होगा. evince here means he showed a desire. वो उसने एक desire व्यक्त की, दिखाई, obvious desire, that is evinced. evoke होता है किसी को recall करना, किसी को याद करना, make somebody remember something. जैसे ये जो बड़े बड़े poets होते हैं जो लिटरेचर में लिखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में पहले भगवान को बुलाते हैं, जगाते हैं, याद करते हैं, वो इवोक होता है, जिसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. वो उसने साफ साफ अपनी डिजायर शो की है कि मुझे अपनी वाइफ से मिलवा दिया जाए. तो यहाँ अब ऑप्शन क्या बना? सर इवोक्ड. evoke is to make somebody remember something. इवोक्ड होगा. Make हाँ somebody सर, remember इवोक्ड something. होगा तो फिर सी ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे ख्याल से. A option is correct. यहाँ पे A option is correct. Then next ए question. ऑप्शन सर समझ नहीं आया. एक मिनट समझ नहीं आया मुझे. कौन से वाला समझ नहीं आया? एनविंस कैसे हुआ? एविंस्ड का मतलब होता है टू शो समथिंग, व्यक्त करना. उसने एक डिजायर व्यक्त की है. इवोक गॉड्स के लिए यूज किया जाता है, आप उनको इवोक करते हो लिटरेचर में. इवोक क्यों नहीं है यहाँ पे, मुझे समझा दो सर प्लीज. एविंस ही आ सकता है. एविंस का मीनिंग ये है टू शो सम डिजायर, और विच इज ऑब्वियस उसकी कोई डिजायर हो जो वो दिखा रहा है कि मैं अपनी वाइफ से वापस मिलना चाहता हूँ. फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे. Women in most Indian villages have to walk for long distances to fetch a pot of potable and portable. अच्छा, portable and potable water. Portable पहले वाला A, पोर्टेबल पहले वाला ए होता है जो छोटा कोई चीज कॉम्पैक्ट, जैसे पोर्टेबल टीवी, पोर्टेबल एसी, पोर्टेबल लैपटॉप. पोर्टेबल इज इजी टू कैरी, जो छोटी चीज होती है इजी टू कैरी इज पोर्टेबल. और दूसरा होता है पोर्टेबल. पोर्टेबल होता है सेफ टू ड्रिंक, सो पोर्टेबल वाटर होगा. पोर्टेबल ही होगा. यस राइट. देन वी हैव पोर्टेबल होगा. we are all set to go for a picnic in the woods, but the unseasonal rains caught us unawares through cold water on our plans. ठीक है. Unaware होता है not having knowledge. I was unaware of the situation of the city. Unaware, not having any knowledge is unaware. I am unaware of so and so fact. Unawares is something which happens and is not expected. Something which happens unexpectedly is unawares. Something which happens unexpectedly is unawares. So here, going by the sentence, unawares seems to be more appropriate. Yes. एक बार सर इन दोनों का डिफरेंस दोबारा बताना सर. एक बार डिफरेंस दोबारा बताना सर. Most corporate. एक बार डिफरेंस बता दो. हाँ. अच्छा. Most corporate hospitals offer intensive or intense care to patients who are critically ill. अब यहाँ पे देखिए आजकल के रेलेवेंस में आ गया. एक तो हो गया इंटेंसिव. इंटेंसिव इज जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, आईसीयू बोलते हैं आप. सो इंटेंसिव केयर होगा या इंटेंस केयर होगा? इंटेंसिव केयर होगा. इंटेंसिव केयर क्यों होगा सर? इंटेंसिव केयर का मतलब, इंटेंसिव का मतलब होता है टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उसको इंटेंसिव बोलते हैं. बहुत कम समय अंतराल में बहुत ज्यादा कोशिश करना, बहुत ज्यादा चीजें करना, बहुत ज्यादा एक्शन करना, बहुत ज्यादा प्रयास करना इज इंटेंसिव. सो हियर इट वुड मीन इंटेंसिव. इंटेंस सिर्फ डिग्री को बोलते हैं, जैसे इंटेंस कोल्ड, इंटेंस समर एक्सेट्रा. सो यहाँ पे इंटेंसिव इज मोर अप्रोप्रिएट. फिर है और अनअवेयर्स क्यों आया बी में, बी ऑप्शन में? अनअवेयर्स इज करेक्ट. यस. क्यों?
इंटेंस, अच्छा इंटेंस में आपको बता था डिग्री है. Exiguous and exigent incomes. Our exiguous and exigent incomes are barely sufficient to beat the rising inflation. Beat the rising inflation. exiguous जो है फर्स्ट वन, exiguous, उसका मीनिंग होता है वेरी स्मॉल. exiguous income, exiguous is very small income, बहुत कम इनकम, बहुत थोड़ी इनकम. ठीक है, exiguous. जैसे अब हमारी जो हम वी टीचर्स जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हमारी exiguous इनकम हो गई है क्योंकि कुछ बच्चों ने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, तो हमारी exiguous इनकम हो गई है उनकी वजह से. तो अगर वो पूरी इंस्टॉलमेंट कर दे तो हमारी अच्छी इनकम हो जाएगी. So exiguous is very small income. And exigent. Sir, exigent is pressing or demanding situation. Exigent, pressing or demanding situation. So here exiguous is more appropriate. आंसर देख लो कौन सा आना चाहिए. सर अनअवेयर्स कैसे होगा मुझे बता दो प्लीज. अच्छा, अनअवेयर और अनअवेयर्स का मीनिंग पता है आपको दोनों का? पहले अनअवेयर का मीनिंग होता है लैकिंग नॉलेज. जैसे आई एम अनअवेयर ऑफ द कंडीशन इन द सिटी. ठीक है, सिटी में क्या चल रहा है मैं अनअवेयर हूं, ये हो गया. अनअवेयर्स जो दूसरे वाला वर्ड है उसका मीनिंग होता है when something happens unexpectedly. when something happens unexpectedly. तो यहां पर वो पिकनिक पे गए थे, उन्होंने थोड़े सोचा था कि बारिश आएगी. अनसीजनल रेन आ गई, अचानक से रेन आ गई, तो इसलिए अनअवेयर्स है. ठीक है, राइट. अनएक्सपेक्टेड सर. यस, अनएक्सपेक्टेड. यस, और उससे हमें पता चल रहा है अनसीजनल रेन्स बोल रहा है तो अनएक्सपेक्टेड कहना चाहता है वो शायद. और वैसे भी उन्होंने पिकनिक प्लान की हुई, तो बारिश होती तो वो पिकनिक प्लान नहीं करते. पिकनिक प्लान किए तो उस टाइम मौसम साफ था, फिर अनसीजनल रेन आ गई, इसलिए अनअवेयर्स वर्ड यूज किया गया है, व्हिच इज अनएक्सपेक्टेड. समथिंग हैपेंस व्हिच इज अनएक्सपेक्टेड इज अनअवेयर्स. यस, आंसर इज बी फॉर फिफ्थ वन. सिक्स्थ पे आते हैं. shear, shear and sheer. The sheer lace curtains enhance the summery look of the room. Summer type, summery is summer type. पहले वाला shear तो is to take the wool, वो जो भेड़ों की to cut sheep wool, भेड़ की ऊन उतारते हैं ना, उसको shear बोलते हैं पहले वाला. दूसरे वाला shear is absolute, absolute. So the sheer lace curtains, मतलब कर्टेन्स जो है वो लेस के बने हुए हैं, ओनली लेस के बने हुए हैं, ओनली लेस के कर्टेन्स बने. तो एब्सोल्यूट sheer आएगा, sheer तो बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा. द ब्लैक करंट और करंट केक सर्व्ड एज द केक आ गया, केक. तो दूसरे वाला करंट तो बिजली वाला या पानी वाला होता है, और पहले वाला करंट वो होता है ए वाला, जो ए जिसमें दिया हुआ है CURRANT, ये वो है, वो ड्राई ग्रेप्स, किशमिश विशमिश जो होती है ना, वो है. तो यहाँ पे केक है तो ये करंट ए वाला ए ऑप्शन होगा. यहाँ पे भी ए. ठीक है, तो बी ए के साथ आपका कोई ऑप्शन आ रहा है? आ तो गया, देखिए बी ए में ऑप्शन आ गया. आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, सीधे डी टिक करो और आगे चलो. यस, डी इज द राइट आंसर. सी बोलता है एज ए चाइल्ड जॉन हैड ऑलवेज बीन SICK एंड सिकली एंड आर एक्सट्रीमली प्रोन टू इन्फेक्शंस. ठीक है, जॉन जो है वो बीमार ही रहता था. तो यहाँ पे बेटे जब ये यूज हो गए SICK और SICKLY, तो आप ये समझ जाइए कि SICK अगर दोनों एक साथ यूज हुए तो SICK इज ऑल्सो यूज फॉर माइंड, whereas sickly is used only for body. इन्फेक्शंस बॉडी में होते हैं, माइंड में नहीं होते. जैसे सिक कैसे माइंड के लिए भी कैसे यूज होता है, आई एम सिक ऑफ दिस प्लेस. यू से आई एम सिक ऑफ दिस प्लेस, फाइन, इट डजंट मीन कि उस प्लेस पे आपको बीमारी हो जाती है. आई एम सिक ऑफ दिस प्लेस, आई एम बोर्ड, इट सक्स, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता. आई एम सिक ऑफ दिस प्लेस, आई एम सिक ऑफ योर नॉनसेंस. यस, सो सिक इज मेंटल एंड सिकली जो आपको बॉडीली डिस्कम्फर्ट होता है, फिजिकल. सो यहाँ पे सिकली इज मोर एप्रोप्रिएट. The remains of the old palace were obviated and obliterated. Obviated and obliterated. Obliterated जो आप देख रहे हैं ये वाला is to remove something completely. Is to remove something completely. Yes. Though this also means remove, obviate, avoid करना.
लेकिन obliterate means to remove something completely, किसी चीज को पूरा का पूरा. ऑब्लिटरेटेड आएगा. Yes, obliterated ही आएगा. Right answer is D. Then we have ऑब्लिटरेटेड का 7. मतलब क्या होता है सर? किसका? ऑब्लिटरेटेड का मतलब क्या होता है? एक मिनट. Obviate का मतलब भी remove होता ऑब्लिटरेटेड का है. मतलब Obviate का मतलब भी remove होता है, avoid फर्क होता क्या? है. लेकिन obliterate का meaning to remove और completely, किसी चीज को पूर्णतया समाप्त कर देना. तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? It is hope that the new ruling party would affect or effect Sir? a change in the country's foreign policy. चलो. सर हाँ जी. एक Yes. क्वेश्चन था, एक और. ऑब्लिटरेटेड क्वेश्चन क्या क्या मतलब? क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे. अगर इसी से रिलेटेड है तो बताइए आप. Otherwise, I'll not नहीं, be able मुझे to complete ऑब्वियट the exercise. First, let me complete, then you can ask. Fine. Thank you. सर तब तक भूल जाऊंगा मैं. हाँ तो तब अच्छा तक पूछो, भूल जल्दी जाऊंगा. पूछो. ऑब्लिटरेटेड का मतलब और ऑब्लिटरेटेड यहाँ पे कैसे, मतलब हम फिक्स कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ऑब्लिटरेटेड आया है? अच्छा, नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो तुम्हें अगर इन दोनों के मीनिंग नहीं भी आते तो भी आंसर तो आ ही गया था ना. अच्छा 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 अच्छा. तो भी डी आंसर आ ऑप्शन. गया. इससे फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इट अफेक्ट? मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ पर मीनिंग मतलब कि बच्चों को थोड़ा नॉलेज हो जाए. अदरवाइज आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग, आपका आंसर आ चुका था. स्टार्टिंग में पहले दो में ही आंसर आ चुका था. यस, दैट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस. एनीवेज, फिर मैं दोबारा बताता हूँ. ओविएट का मतलब रिमूव होता है. ऑब्लिटरेट का मतलब टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली. और ये जो जो पैलेस वैलेस कोई चीज आपने बिल्कुल खत्म कर दी है, तो ये इसकी सेंस ही ये बता रही है कि सब लोग ईंट तक उठा ले गए कुछ ही दिनों में. ठीक है ना. सो ऑब्लिटरेट इज द राइट आंसर. Anyway, coming back to the question, question number 7. It is hoped that the new ruling party would affect or effect a change in the country's foreign policy. ठीक है. अब मान लो हमें ये नहीं भी आता तो क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं? आगे हम देखते हैं. एक सेकंड के लिए. जंक फूड्स हैव एब्सोल्युटली नो न्यूट्रिशियस और न्यूट्रिशनल वैल्यू. ठीक है. न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी. न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है और न्यूट्रिशियस फूड होता है. न्यूट्रिशियस फूड होता है. न्यूट्रिशियस फूड होता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है. ठीक है. दे हैव, इनको कोलोकेशन बोलते हैं. दोज हु गो टुगेदर, दोज हु गो टुगेदर. ठीक है ना. न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है. तो बी आ गया सेकंड का आंसर. तो बी आ गया तो मतलब ये ऑप्शन तो कट हो गया. हमारे पास बच गए ए सी डी. ठीक है. ठीक है. ए सी डी में से देखेंगे अब हम. दूसरा देखते हैं. देयर वाज अ ग्रॉस डिस्पैरिटी और डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द वेजेस ऑफ मेन एंड वीमेन लेबरर्स. ठीक है. डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब जो है भेदभाव होता है. और डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंस दैट शुड नॉट एग्जिस्ट. डिफरेंस that should not exist. The meaning of both the words are quite close, quite close. लेकिन यहाँ पे जो है बात वेजेस की हो रही है. वेजेस की बात हो रही है. तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब है डिफरेंस विच शुड नॉट एग्जिस्ट. उसको डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं. डिफरेंस जो होना नहीं चाहिए. तो यहाँ पे वेजेस में डिफरेंस होना नहीं चाहिए. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन सा ठीक होना चाहिए? डिस्पैरिटी होगा सर. डिस्पैरिटी होना चाहिए. और हाँ डिस्पैरिटी का मतलब होता है भेदभाव. अब आप बताओ कौन सा करूं? डिस्पैरिटी करूं? भेदभाव महिला पुरुषों में होना ही नहीं चाहिए. नहीं, यहाँ पे ये मतलब है ना, देयर वाज अ ग्रॉस, मतलब ग्रॉस मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव था. वेजेस. अच्छा, बहुत भाव था, भेदभाव था. तो ठीक है, इसकी मान लेते हैं हम डिस्पैरिटी कर लेते हैं. ठीक है, इसकी मान लेते हैं हम डिस्पैरिटी कर लेते हैं. द डॉक्टर एक्सपेटिएटेड एंड एक्सपिएटेड. एक्सपेटिएटेड एंड एक्सपिएटेड. ये एक्सपिएटेड क्या है और एक्सपेटिएटेड क्या है? एक्सपेटिएटेड ये वाला, इसको आप समझ लीजिए. एक्सपेटिएट इज टू एलोबरेट. एलोबरेट, विस्तार पूर्वक समझाना, इज एक्सपेटिएटेड. विस्तार पूर्वक समझाना इज एक्सपेटिएटेड. और एक्सपिएटेड जो दूसरा वर्ड है इज टू मेंड ए रॉन्ग. ठीक है. किसी चीज को जैसे ही यू मस्ट एक्सपिएट फॉर योर सिंस. टू मेंड ए रॉन्ग थिंग मतलब कोई गलत काम है उसके उसका जो है उसको भुगतना. एक्सपिएट, एक्सपिएट. ठीक है.
टू मेंट समथिंग होगा फिर wrong. एक्सपेक्टेड. अब मैं Expect आपसे ये होगा. पूछ रहा हूँ, डॉक्टर ने एट B लेंथ, option. तो एट लेंथ तो एलोबरेट ही मीनिंग आएगा, एक्सपेक्टेड ही आएगा. तो देखो यहाँ पे आंसर आया क्या हमारा? एक मिनट मेरे को देखने दो. क्या हमारा आंसर आ पाया? सी आगे ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन. सी ऑप्शन आ गया है, ठीक है, सी ऑप्शन आ गया है. सभी बच्चे अपना ये जो अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस बताना सर एक बार, अफेक्ट और कौन से इफेक्ट में वाला बेटे? डिफरेंस. 7th की ई में सर, और इसमें अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस हाँ बताना. वो तो बताऊंगा ही मैं, वो तो बताऊंगा ही. आंसर सी आ गया तुम्हारा? यस सर, यस सर. ठीक है. हाँ, पहले तो देखिए, क्लास कंडक्ट करने के दो पर्पस हैं. एक, आपको ये समझाना कि हाउ टू गेट टू द राइट आंसर, और दूसरा आपको उसमें जो भी वर्ड्स हैं, जो रूल्स हैं, वो सब चीजें समझाना. ये दो पर्पस ये मेरे हैं, लेकिन आपका सिर्फ एक ही पर्पस है, टू गेट टू द राइट आंसर, दैट्स इट. क्योंकि ज्ञान हासिल करने को तो अभी सारी उम्र पड़ी है, बाद में भी कर लेंगे. अभी एट प्रेजेंट जो हमारी नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि क्या ट्रिक सीखे कि राइट आंसर पे टिक लग जाए, दैट्स इट. आगे चलो. चलिए, इफेक्ट और इफेक्ट देखते हैं. इट इज होप्ड दैट द न्यू रूलिंग होने वाली है पार्टी सर would क्लास. affect or effect a change in the country's foreign policy. ये जो बी है, इसका मतलब इफेक्ट ए चेंज मीन्स टू अचीव समथिंग.